अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद रब्बानी। इरशाद साहब, महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? बस महंगाई में ये है कि महंगाई तो अमीरों के लिए नहीं है, फ़कत गरीबों के लिए है और उन लोगों के लिए जिनके पास कोई असबाब नहीं है। यहाँ पर जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपया होगी और 30,000 रुपया बिल आएगा बिजली का, तो वो कैसे गुजारा करेंगे? कितना बिल आया आपका? हमारा बिल तो पिछले महीने में 96,000 आया, इस दफ़ा 30,000 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है किराया कितना है घर का? कि घर का किराया 25,000 रुपया, किराए से ज्यादा बिजली के बिल आए। बिजली के बिल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों पीछे बच क्या जाता है? बस पीछे बच जाता है यही कि रोज़ाना रोना धोना, और बाकी तो कुछ भी नहीं बचता। सबसे तकलीफ दह बात क्या है आपके लिए? हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि इस वक्त अपने घर के अखराजात को पूरा करना, इस वक्त अपने औलाद को पालना, बाकी दीगर अपने घर के अफराद को पालना सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है। मौजूदा हुक्मरानों पे एतबार है? मौजूदा हुक्मरानों पे एतबार होता तो कई दफ़ा निकाले जाते हैं, इसलिए इन पे एतबार करना यह है कि अपने लिए हलाकत को साबित करना है। क्योंकि पहले आए इन्होंने वादे किए कि भाई हम ये देंगे, लेकिन इन्होंने दिया कुछ अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आपके बिजली के बिलों पे आपको रिलीफ दिया जाए। बहरहाल यकीन नहीं है, फ़कत अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बाद में यही है उम्मत। आपकी हिमायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हासिल नहीं है? मेरी बिल्कुल हिमायत इनको हासिल नहीं है। इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी कानून के ज़ेर एहतमाम ये हो कि इस्लामी हुक्मरान हो, जो भी चोर हो, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, उसका हाथ काटा जाए। और जिस वक्त हाथ काटा जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम निज़ाम दुरुस्त होगा, काम बेहतर हो जाएगा। जब तक इस मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नहीं आता, तब तक यहाँ पर कोई कानून वो बन नहीं सकता, और अगर बनाया भी जाएगा उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ओ, महंगाई पे बात नहीं करेंगे? क्यों? बिजली का बिल कितना आया घर का? हमारा बिजली का बिल नहीं है। नहीं आ रहा? क्यों नहीं है, उधर बिजली ही नहीं है। महंगाई से तंग है, गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई से तो हम शुरू से तंग है, अभी का बात तो नहीं है कि नई बात नहीं है, ये महंगाई तो चल 2 सालों में महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं है उससे पहले से? है, पहले से भी है और अभी भी बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? बिल बढ़ा है, इस तरह पेट्रोल में भी बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ा है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि बिजली के बिलों पे भी और महंगाई में भी रिलीफ देंगे आवाम को। सिर्फ बिजली के बिल और बाकी चीज़ों में इतना रिलीफ नहीं दे, बाकी खाने पीने का जो चीज़ है वो भी सस्ता करे ना। सिर्फ बिजली सस्ता होने से क्या फर्क पड़ते हैं? कैसे गुजारा कर रहे हैं घर पे? बच्चों को किस तरह से पाल? बस अल्लाह ही चला रहा है, गुजारा हो रहा है थोड़ा। इनके हुक्मरानों के हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, किसी के हाथ में नहीं। और ये रिलीफ दे नहीं सकते? नहीं दे सकते, अगर दे भी दे तो किसी और चीज़ में निकालेंगे। हल क्या है? अवाम गुजारा मुश्किल से कर रही है, लेकिन क्या करेगी फिर? अवाम कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम के हाथ में क्या है? बेचारे सड़कों पे भी नहीं आएगी? सड़कों पर भी आएगी, फिर भी बात कोई नहीं मानेंगे, फिर भी बात नहीं बनेगी? फिर भी बात नहीं बनेगी। तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? माहौल बस जिस तरह है इसी तरह रहेंगे। मेरा माहौल इसी तरह से रहेगा? इसी तरह रहेगा, कुछ भी नहीं होता, हमारे कहने से क्या होगा? क्यों? लेकिन अवाम की तो ताकत का बड़ा एहसास दिलाया जाता है। अवाम अगर आर्टिस्ट सारे निकले, सर बांग्लादेश वाले निकले तब तो हो सकते हैं, वैसे 1000, 2000, 5000 बंदा निकली से कुछ भी नहीं होते हैं। आपको लगता है कि मुल्क में जो हालात हैं उससे कोई उसका हल जो है वो नजर नहीं आता? अभी तो कोई हल नहीं नजर आ रहा है। अभी जो हुक्मरान है उनके हाथ में है कुछ नहीं, वो तो वैसे ड्रामे के लिए बैठे हुए हैं। इनके है इनके पास क्या? वैसे ही बैठा दिया गया है। बस बैठाया गया, इनके पास है क्या? ऐलानात तो बड़े हो रहे हैं, वादे भी बड़े हो रहे हैं, तो उस पे अमल क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। शरीफ साहब ने भी बड़े अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी है। ये देख लेंगे ना, क्या कर लेते हैं? अगर बिल में थोड़ा रात कर लेते हैं, और चीज़ में डबल निकाल लेते हैं, उधर गैस महंगे कर लेंगे, CNG महंगा कर लेगा, पेट्रोल महंगा कर लेगा, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना। बिजली का बिल कितना आया आपका? एक कमरे का है हमारा 12,500। एक कमरे का 12,500? कितना? एक कमरे में एक पंखा ही? हाँ, एक ही पंखा चल रहा है बस। पीछे फिर गुजारा कर हो रहा कैसे है? बस अल्लाह ने निज़ाम चला रहे हैं, इनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हालात कठिन है, मुश्किल है। तक कठिन है, बस रिज़्क़ अल्लाह दे रहे, वो तो वादा अल्लाह ने किया, बाकी हालात मुश्किल ही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे गुजारा हो रहा है ये महंगाई? बेटा जी रोज धो के करते पे की करिए, निके निके बच्चे ने जरा सारा दिन छड़ के काम ते भजेगा, तो शाम बाजू टुटने काम भी नहीं होंगे, तो रात ਨੂੰ रोटी नहीं ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, किराया ने धक्के खाते फिरने, बिल्ला ने तंग कर। कितना बिल आ रहा है? बिल तो उन्होंने 5-5 हज़ार आ रहा है एक घर में। अस बिल तार के तंग आए पे हैं, जिन्होंने साई को नहीं वो की करे बेचारा।
हुकूमत ने रोइए कि अपनी रोटी ने रोइए की करिए नहीं तो लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आपको रिलीफ दिया जाएगा, यकीन है उनकी बात पे? किसे ते यकीन सान दा कोई नहीं हैगा, यकीन साड़ा ते उड़ गया, ना इमरान खान ते ना शहबाज शरीफ ते है, किसे ते कोई नहीं हैगा। अल्लाह दी जात ते भरोसा हैगा जेड़ा रोटी दे रहा सानू बुरकी। क्या क्या पैगाम देना चाहेंगी वजीर आजम शहबाज शरीफ को? मैं क्या पैगाम देना उन्होंने, बोले बताएं जिन हालात से गुजर रही हैं। साड़ी हालात दा करे साड़ा कोई रोजी पानी दा करे, साढ़े थोड़े किराए थोड़े करे, बिल थोड़े करे, और असीं इहनूं की आखना शहबाज शरीफ साड़ी सुनदा बेटा। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा बिल में कमी होगी, कदों करेगा जब कब्र चले जावांगे। वालेकुम सलाम। महंगाई के हवाले से जरा बात करना चाह रहे थे कि बिजली का बिल कितना आ रहा है? महंगाई के बारे में कुछ फायदा नहीं है बोलने का, संसद से यही कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, मगर कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, जो भी आता अपनी जेबें भर के चला जाता है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी है, बड़ा ऐलान किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो आपको रिलीफ पैकेज देंगे, आपको यकीन नहीं है? नहीं कोई यकीन नहीं है हमें किसी पे भी नहीं। 70 साल हो गए यही सुन रहे हैं कि रिलीफ दे रहे हैं, मैं देता कोई नहीं है। आगे चले जाते हैं 2-2 साल लगा के, फिर आ जाते हैं 5-5 साल के बाद। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं 90 की दिहाई 2017 वगैरह तक बड़े अच्छे हालात। वो हालात उस टाइम तो सच्चे थे ना, अब हालात अब मुश्किल में, अब हालात से निकाले ना मुश्किल से, फिर उस टाइम तो हालात अच्छे थे, अभी हालात मुश्किल थे, इन हालातों से निकाला जाए ना मुल्क को। कौन निकाल सकता है? निकाले ना, ये हुक्मरान ही निकालेंगे, और कौन निकालेगा, हम तो नहीं निकाल सकते। तो इनके अंदर उतनी सख्त है कि वो निकाल सके? नहीं सकत है अब इनके, ये असल में उम्र का तकाजा है, अब वो बड़े कोई नई नस्ल आए तो फिर काम हो सकता है, बाकी बहुत ही मुश्किल है। तो मुश्किल हालात में नई नस्ल ही निकाल सकती है इंशाल्लाह। और इख्तियार आपको लगता है इनके पास है? इख्तियारात तो इनके पास कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है ये किसके पास है। जो बंदा इस मुल्क में बोले तो वो शाम को घर में जाए वापस नहीं जा सकता। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। खालिक साहब, ये महंगाई का हल क्या है? महंगाई का हल तो आपके सामने है, कितना अरसे से मतलब जब से ये हुकूमत आया है इससे महंगाई इतना बढ़ गया है, बिल्कुल मैं कहता हूँ इस टाइम तो बिल्कुल लोग बेबस हो गया, और कोई चारा ही नहीं है। बस लोग बेचारा भी बस अपने बस एक पर्दा गैब अल्लाह पाक ने दिए हुए चला रहे। हल यही है जो इमरान खान आ जाए उनके साथ, मतलब बाहर ममालिक भी उनके साथ फिट है, मतलब अवाम भी उससे खुश है। वोट आपने उसी को दिया था? हमने उसी को दिया था और अगदा भी देगा इंशाअल्लाह ताला, वो गैरतमंद बंदा है। आपको लगता है कि दूसरे ममालिक भी उस पर भरोसा करते हैं? बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, मुझे समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी भरोसा कर रहे हैं, और जितना भी वर्सेस पाकिस्तानी है बाहर, मतलब उनसे पूरा दुनिया खुश है। लेकिन उनसे ज्यादा तजुर्बाकार तो वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं। वो तजर्बाकार है कि नहीं, वो अपने लिए तजर्बाकार है ना, जो आवाम के लिए तजर्बाकार होता है, तजर्बाकार वो होते हैं जो दूसरा का सोचे, जो अपने लिए सोचे वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में भी नहीं है। जो दूसरा के सोचते हैं ना वो अल्लाह नबी कहते हैं वो मेरा उम्मती है। ये तो बड़ी ग्रेट बंदा है इस बात से। जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो कहते हैं कि आपको रिलीफ देंगे, आपके बिजली के बिलों पे रिलीफ मिलेगा, आपको रिलीफ पैकेज मिलेगा, नवाज शरीफ साहब भी आके पंजाब के लिए बड़ी ऐलान करके गए हैं, कोई यकीन नहीं है? बस वो दरअसल ये कितना अर्से से ये बात आ रहे हैं, जो बातें करते हैं ना उसका नतीजा ये आते हैं, जो मुंह से कुछ और बोलते हैं दिल से कुछ और सोचते हैं, बस यही बात है। वो वैसे किससे गिला कर रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है? उनके टाइम पे, उनके माजी के दौर में 1600 रुपये आपके बिजली का बिल आता था, अभी इतने ज़्यादा आ रहा है 16,000, तो वो किससे शिकायत कर रहे हैं? शिकायत वक्त से हुकूमत से कर रहे हैं हम, और किससे आपसे तो नहीं कर तो सकते। हुकूमत के सरबराह तो उनके अपने भाई हैं। बस भाई है ना, भाई से भी उनको दोनों आपस में एक ही है ना, भाई भाई होते हैं ना, उसका नज़दीक रिश्ता है। हमारे साथ तो उसका कोई वो नहीं है ना, कोई आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ है ना, आवाम के साथ कोई रहम है। बस अल्लाह पाक उनको नेकी का हिदायत दे दे, हम यही दुआ करते हैं उसके लिए। लेकिन अवाम फिर इस तरह से कब तक गुजारा करेगी? इमरान आपका लीडर तो अंदर है जेल के। बस जब तक वो नहीं आएगा उसका इंतज़ार है, जब आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह वो हो जाएगा आपको इंशाअल्लाह। लगता है कि जल्द बाहर आ जाएगा? मैं कहता हूँ जो आ जाते तो 1 घंटा पहले आ जाए। ये दुकान आपकी? जी जी। कितना किराया दे? हमने 1984 से इधर कारोबार करने, आपको भी सच्ची बात करवाऊँ तो अभी तक हमने ऐसे ना महंगाई देखा है ना इतना बिल हमने देखे हुए। हमने अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000, फिर उस अभी तक जो है ना इस दिनों में जो है ना ये तो कुछ अर्सा पहले चला गया 5000 रुपये तक आता, अभी 28,000 32,000 ये हमारे यहाँ आ रहे। तो ये एक गुना भी नहीं है ना, ये गुना महंगा हो गया। घर का बिजली का बिल कितना? यार हमको अल्लाह को नहीं नाराज़ा करते, 60,000 रुपये है यहाँ। घर अपना है? घर अपना है, बस ये अल्लाह का शुक्र है। पीछे बच्चों के लिए बच क्या जाता है? मैं बस सिर्फ दुआ ही बच जाते हैं, दुआ उसके लिए करना पड़ता है, बाकी कुछ ये सब नहीं सोचेगा हम जो कुछ बनाएगा या कुछ बन जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा इन हालात में तकलीफ दे बात क्या लगती है?
اس حالات میں زیادہ تکلیف یہ مہنگائی لگ رہا ہے، اور کیا لگ رہا ہے ہمیں تو عوام کا لیے- سوچ بھی یہی ہے جو مہنگائی ختم ہو جائے گا تو ہمیں مطلب تھوڑا آسانی آ جائے تو آسانی میں بندہ خوشی بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، یہ خوشی ختم کر دیتے ہیں یہ مہنگائی ایمانداری سے، اس میں تو بڑی مطلب ہے اللہ پاک کی طرف سے بس ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ ختم کرے. جی جی تھینک یو